नमस्कार, पंचनामा में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरी। दुनिया पर मंडराया एक और युद्ध का साया। नैन्सी की पड़ी छाया तो चीन क्यों घबराया? पूरी खबर आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। चीन की ड्रिल तो बहाना है, असली मकसद अमेरिका को ताकत दिखाना है। नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। अमेरिका चीन के बीच अखाड़ा बने ताइवान में क्या है तैयारी, दिखाएंगे आपको आगे। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। 21 साल बाद अमेरिका ने लिया बदला तो भारत में हमले का अलर्ट, आगे पूरी खबर। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। ताइवान दौरे पर चीन को लेकर चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मलेशिया से ताइवान के लिए रवाना हो चुकी हैं। नैन्सी भारतीय समय के मुताबिक रात 7:50 पर ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच जाएंगी। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन नैन्सी पेलोसी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगी। अमेरिकी सेना और सुरक्षा एजेंसियां नैन्सी पेलोसी के विमान की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। अमेरिकी युद्धपोत और सैटेलाइट से लगातार उस विमान को ट्रैक किया जा रहा है जिसमें बैठकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचने वाली है। और देखिए, ताइवान जाते इस प्लेन की पूरी जानकारी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। आपको सीधे लिए चलते हैं एबीपी न्यूज के सिचुएशन रूम, जहां मौजूद हैं प्रणय उपाध्याय, जिनके पास डिटेल में पूरी जानकारी है। प्रणय, ओवर टू यू। बिल्कुल शिरीन, और ये एबीपी न्यूज का सिचुएशन रूम है जहां केवल हम ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोग इस समय ट्रैक कर रहे हैं इस विमान को जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। और ये अमेरिकी एयरफोर्स का, यूएस एयरफोर्स का बोइंग विमान है और इसमें सवार है नैन्सी पेलोसी, जो इंडो पैसिफिक के दौरे पर हैं। सिंगापुर और मलेशिया के बाद इस समय ताइवान पे हैं और सिंगापुर से उड़ान भरने के बाद उनका विमान इस समय ट्रैक किया जा सकता है। ये इस विमान का कॉल साइन है SPAR-19 और ये विमान सिंगापुर से के बाद मलेशिया और मलेशिया के बाद ये विमान अब ताइवान के रास्ते पर है। और ये जो पूरा ट्रैक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विमान इस समय फिलीपींस को क्रॉस कर रहा है, यानी फिलीपींस के पास से ये विमान आगे बढ़ रहा है और इस विमान को आगे जाना है ताइपे में। ये ताइपे है, ये ताइवान है और ये चीन है। और चीन और ताइवान के बीच में इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल बेहद टेंशन है और इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिकी युद्धपोत भी तैनात हैं। साथ ही ताइवान और इसके करीब जो मेनलैंड चाइना है, यहां पे फुजियान प्रांत है, वहां पर चीन ने भी अपने युद्ध बेड़े की तैनाती कर दी है। और ऐसे में सारी नजरें अब इस एयरपोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। ये वो जगह है जहां पर नैन्सी पेलोसी को पहुंचना है। जो तस्वीर आपने देखी थी, ये तस्वीर उस एयरपोर्ट की थी, ताइवान ताइपे के एयरपोर्ट की, जहां पर नैन्सी पेलोसी के विमान को पहुंचना है, जिसके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। भारतीय वक्त के अनुसार करीब 7:50 पे उन्हें पहुंचना है। और आप देखें, दुनिया भर के आसमान में इस समय ये तमाम जो विमान है, वो तमाम विमान तो हैं, लेकिन सबसे खास विमान है ये विमान SPAR-19। ये वो विमान है जिसके अंदर नैन्सी पेलोसी सवार हैं और साथ ही उनके कई जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं वो तैनात हैं। और ये विमान अब से कुछ घंटे बाद ताइवान पहुंचेगा। उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर हमारी नजरें होंगी और लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने में कुछ मिनटों का समय बाकी है। इस बीच ताइवान के एयरपोर्ट पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर बम धमाके की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। चीन अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर ताइवान में हाई अलर्ट है। ताइवान में एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बेड़े की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट पर बम धमाके का अलर्ट है और इसलिए सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया गया है। धमाके की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट के आसपास, ताइपे एयरपोर्ट के आसपास कड़ी कर दी गई है। ताइपे में एयरपोर्ट पर इस वक्त जो सुरक्षा है वो हाईएस्ट है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ चुकी है और खबर यह है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से पहले ताइवान में साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। ताइवान में राष्ट्रपति दफ्तर की वेबसाइट समेत कई सरकारी वेबसाइट डाउन हो गई हैं। साइबर अटैक की आशंका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन अमेरिका तनातनी पर बड़ी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, सारे अपडेट। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले ताइवान में साइबर अटैक का शक जताया जा रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति दफ्तर के वेबसाइट समेत सारी सरकारी वेबसाइट फिलहाल डाउन है। साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है फिलहाल।
और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं सिचुएशन रूम से। प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, कुछ और ताजा जानकारी अभी मिल पा रही है क्या? किस तरीके के हालात वहां पर? मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल तस्वीर है ये उस एयरपोर्ट की तस्वीर हैं जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। ये ताइपे का जो एयरपोर्ट है यहीं पर पहुंचना है। ये ताइवान की राजधानी ताइपे के एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हैं जो एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और इन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। और साई इंग वेन जो कि राष्ट्रपति हैं ताइवान की, वो रिसीव करेंगी नैन्सी पेलोसी को। और उनके साथ में अमेरिकी कांग्रेस का एक जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है वो भी ट्रैवल कर रहा है, वो भी यात्रा कर रहा है और इंडो पैसिफिक के दौरे पर हैं। सिंगापुर, मलेशिया के साथ साथ ताइवान पहुंचेंगे और उसके बाद दक्षिण कोरिया और जापान भी नैन्सी पेलोसी को जाना है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस समय हैं इसी एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहीं इसी एयरपोर्ट पर नैन्सी पेलोसी की यात्रा का विरोध चीन कर रहा है। और चीन का जो सारा विरोध है वो उसके सैन्य गुस्से के तौर पर भी नजर आ रहा है। और अगर इन तस्वीरों की बात की जाए तो लगातार इस एयरपोर्ट की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही इस समंदर के अंदर ताइवान स्ट्रेट के आसपास के इलाके के अंदर अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। अमेरिका का जो फॉरवर्ड पोस्ट कहा जाए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और उस पर तैनात हैं लड़ाकू विमान, वो तमाम निगरानी रख रहे हैं। नैन्सी पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही ताइवान के जो लड़ाकू विमान हैं वो भी एस्कॉर्ट करेंगे नैन्सी पेलोसी का विमान जैसे ही ताइवान के एयरस्पेस में आएगा। लगातार इस खबर का हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो इस वक्त सिचुएशन रूम में है वो वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नैन्सी पेलोसी का जो विमान है उसकी लाइव तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए किस तरीके से ताइवान के लिए नैन्सी पेलोसी जिस वक्त रवाना हुई उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका पूरी तरीके से सतर्क है, मुस्तैद है, निगरानी की जा रही है फाइटर जेट से उस पार 19 विमान की जिसमें सवार होकर ताइपे के लिए सफर पर निकली हुई है नैन्सी पेलोसी। और महत्वपूर्ण ये कि चीन और अमेरिका के बीच तनातनी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि नैन्सी के दौरे से पहले ताइवान पर साइबर अटैक हो चुका है। हमने आपको बताया किस तरीके से राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से लेकर वहां पर जितनी सरकारी वेबसाइट्स हैं सब इस वक्त डाउन है। तो कुल मिलाकर तमाम सरकारी वेबसाइट्स डाउन। तो पंचनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली ये, दुनिया को डर सताए, आज रात कहीं कुछ हो ना जाए। ताइवान को लेकर तनातनी है चीन और अमेरिका के बीच। थोड़ी ही देर में अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइपे पहुंचने वाली हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया है। 31 जुलाई को काबुल में की ऑपरेशन में जवाहिरी मारा गया। जवाहिरी के मारे जाने के बाद भारत में भी अलर्ट है। जवाहिरी के मारे जाने की पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ओसामा के बाद आतंकी संगठन अलकायदा की कमान अल जवाहिरी के हाथों में थी। अल जवाहिरी अपने आतंकी मंसूबों की प्लानिंग में जुटा था। अल जवाहिरी ने काबुल के एक छोटे से घर को अपना ठिकाना बनाकर रखा था और यही घर अल जवाहिरी की कब्रगाह बन गया। अल जवाहिरी काबुल के इसी छोटे से घर में छिपा था। इस घर में छिपे होने की भनक सीआईए को लग गई। खबर मिलते ही सीआईए ने 31 जुलाई 2022 की सुबह 6:18 पर कार्रवाई शुरू की। अल जवाहिरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त ड्रोन से हमला किया गया उस वक्त अल जवाहिरी बालकनी में टहल रहा था। सीआईए ने घर को निशाना बनाकर एक के बाद एक 2 मिसाइल दागी। धमाके से घर तबाह हुआ। हमले के बाद अमेरिका ने पूरी जानकारी जुटाई और 2 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 9/11 के आतंकी हमले का बदला ले लिया है। You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. बता दें कि अल जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। अल जवाहिरी पर करीब $2.5 करोड़ का इनाम था। ओसामा की मौत के बाद अल कायदा का चीफ बना था जवाहिरी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने खुफिया तरीके से ऑपरेशन अल जवाहिरी को अंजाम दिया है। सुपर पावर अमेरिका को 21 साल पहले आतंकियों ने इस आतंकी हमले में खुली चुनौती दी थी, जिसका बदला अब पूरा हो गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर अलकायदा के चीफ और कुख्यात आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया। The United States successfully concluded an airstrike
in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. 9/11 हमले की प्लानिंग और उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने में अल जवाहिरी की भूमिका काफी अहम थी। ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी ने ही अल कायदा चीफ की कुर्सी संभाली थी, लेकिन अब अमेरिका ने भी इस आतंकी का काम तमाम कर दिया है। बता दें कि अमेरिका लंबे समय से आतंक के डॉक्टर अल जवाहिरी की तलाश में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को अल जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की खबर मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अल जवाहिरी के डेथ वारंट पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके बाद अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमला कर अपना बदला पूरा कर लिया है। और देखिए कैसे आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान को आतंक से यारी महंगी पड़ गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ड्रोन हमला कर आतंकी अल जवाहिरी को काबुल के इस घर से सीधे जहन्नम पहुंचा दिया, जिसके बाद अल कायदा ने बलूच आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी कमांडर सरफराज की हत्या करवा दी है। अल कायदा के इस बदले की कार्रवाई के पीछे की खबर है कि अल कायदा को शक है कि अल जवाहिरी की मौत में पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बता दें कि आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रहा है। पाकिस्तान पर करोड़ों का कर्ज है। खबर है कि ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से अल जवाहिरी की जानकारी देने के बदले बड़े फंड की डिमांड कर रहा था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से डरा हुआ अल जवाहिरी पाकिस्तान में छिपा हुआ था। अल जवाहिरी जब पाकिस्तान में था तो उसके हर मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी सेना के पास थी। करीब 1 महीने पहले ही वो पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान गया था। इस दौरान तालिबान के संपर्क में रहने के कारण अल जवाहिरी की मूवमेंट की पूरी जानकारी पाकिस्तान को थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान सेना के कई लोग अमेरिका के संपर्क में थे और अल जवाहिरी की जानकारी देने के बदले बड़े फंड की डिमांड कर रहे थे। 3 दिन पहले भी पाकिस्तान की तरफ से फंड की डिमांड की गई थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ऑपरेशन अल जवाहिरी को अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसके बाद अल कायदा ने पाकिस्तानी कमांडर की हत्या करवा दी है। और आतंक पर हुए इस प्रहार पर भारत की पैनी नजर। अल जवाहिरी के अंत के बाद भारत में अलर्ट जारी किया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने आतंकी अल जवाहिरी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। भारत ने भी अमेरिकी हमले का समर्थन कर इसे आतंक के खिलाफ बड़ी जीत बताया है, लेकिन अल जवाहिरी के आतंकी इस हमले से बौखलाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अल कायदा दूसरे आतंकी संगठनों की मदद से भारत में आतंकी हमले की साजिश रच सकता है, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि करते हुए FBI ने आतंकियों की नई लिस्ट जारी की, जिसके मुताबिक सैफ अल अदल अल कायदा का अगला चीफ बन सकता है और अल जवाहिरी की मौत से बौखलाए आतंकी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में असम के DGP ने खुलासा किया था कि अल कायदा बांग्लादेशी आतंकियों की मदद से असम को अस्थिर करके यहां बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और इस मामले में असम पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अल कायदा का लिंकमैन असारुल्लाह भी पुलिस के हाथे चढ़ गया। और एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ताइवान के पूर्वी क्षेत्र में 4 युद्धपोत तैयार किए हुए हैं। इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। नैन्सी पेलोसी के दौरे को देखते हुए अमेरिका ने तैनाती की है। अमेरिका ने 4 युद्धपोत तैनात किए हैं। सीधे चलते ABP न्यूज के सिचुएशन रूम में, जहां प्रणय उपाध्याय के पास इस वक्त का लाइव अपडेट आ रहा है। सीधे चलते प्रणय के पास। बिल्कुल विकास, और ये तस्वीरें इस समय आप मैप पे ट्रैक कर सकते हैं। नैन्सी पेलोसी का जो विमान है अब ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में फिलीपींस के पहुंच चुका है। आप देखिए ये जो पूरा रास्ता है, ये मलेशिया से इस विमान ने उड़ान भरी और इस रास्ते से चलता हुआ ये जो नीली लकीर चल रही है, ये इस पूरा विमान का पाथ है। और इस विमान का यहां से आगे जाने के बाद अब देखिए ये रास्ता अगर ऐसे आगे बढ़ता है तो यहां पर आगे ऊपर ताइवान है और ताइवान ही पहुंचना है नैन्सी पेलोसी को। और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ताइवान के एयरपोर्ट पे नैन्सी पेलोसी को रिसीव करने के लिए। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर नेता हैं और वो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं। और ऐसे में तमाम इंतजाम जिसका जिक्र अभी विकास कर रहे थे कि जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं वो इसी दक्षिण चीन सागर के इलाके के अंदर और ईस्ट चाइना सी के इस इलाके के अंदर, ये जो साउथ चाइना सी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी जगह पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन तैनात है। उसके ऊपर कई लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट भी लगातार इस पूरे इलाके पर नजर रखे हुए हैं और साथ ही चीन ने भी इस पूरे इलाके में, जो कि ताइवान
ताइवान स्ट्रेट कहलाता है। ये जो ऊपर का इलाका है ताइवान और चीन के बीच का ये जो गलियारा है इसे ताइवान स्ट्रेट्स कहा जाता है। और इसी इलाके के अंदर चीन ने भी भारी जमावड़ा किया है। और साथ ही ये जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है यहां पर चीन ने जो युद्धाभ्यास है उसका ऐलान किया है और 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक यहां आवाजाही पर रोक लगाने की भी एडवाइजरी जारी की है। तो कुछ समय इस समय देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी तनाव की स्थिति है, लेकिन नैन्सी पेलोसी का विमान लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी ताइवान के रास्ते में बढ़ रहा है। और इस समय में पूर्वी एशिया के आसमान में जितने विमान आप देख रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विमान जो विमान है वो ताइवान जा रहा विमान है नैन्सी पेलोसी का। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं ताइवान की राजधानी ताइपे की तस्वीरें हैं, जहां पर इस जगमगाहट के बीच इंतजार किया जा रहा है नैन्सी पेलोसी के पहुंचने का, क्योंकि 25 साल बाद ऐसा होगा कि ताइवान की राजधानी ताइपे में अमेरिका की हाउस स्पीकर कोई पहुंचेंगी। और इसी लिहाज से ये जो ताइपे का एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही ताइवान ने लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है। जी, तो ये थे प्रणय उपाध्याय सिचुएशन रूम से लाइव। चलते हैं एक और अपडेट के लिए। चीन भी नैन्सी के दौरे के विरोध में लगातार दबाव बना रहा है। चीन ने नैन्सी के दौरे को लेकर सेना में हलचल देखने को मिल रही है। चीन ने ताइवान की सीमा सटे इलाकों में टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने टैंक शियामेन बीच पर तैनात की गई है, जो ताइवान के ठीक सामने है। टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चीन ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक एक करके डिप्लॉयमेंट हो रहा है चीन की तरफ से। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, आप देखिए वहां पर ऐसा लग रहा है मानो युद्ध की आहट हो। दोनों तरफ से अमेरिका भी एक तरफ डटा हुआ है, दूसरी तरफ चीन की तैयारियां आप देख रहे हैं। चीन ने ताइवान पर ताने हैं टैंक और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। चीनी युद्धपोत भी तैनात, टैंक भी तैनात, तो नभ से लेकर थल और जल तक किस तरीके की सरगर्मी नजर आ रही है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। तो पंचनामा देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट में रहिए हमारे साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।